नमस्कार, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 7 आयत के विषय पर। और वहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन में 3 बातें हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हम इन तीनों विषयों पर आज बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे मांगो के विषय पर, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय 7 आयत में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह यहाँ मांगने की या मांगने वालों को उत्तर देने की शर्तें बताते हैं। किन लोगों को मांगने से मिलेगा? हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वे लोग जो मांगने की दुआएं कर रहे हैं या मांग रहे हैं, यीशु बताते हैं सिर्फ उन लोगों को मिलेगा मांगने पर जो मसीह में है और मसीह का वचन उनमें है। अर्थात यदि आप मसीह में नहीं हैं, आपका जीवन मसीह में नहीं है और मसीह की बातें अर्थात उसका वचन यदि हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं है, तो कितना भी मांगिए मिलने वाला तो नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ क्लियर बता रहे हैं, मांगो तो मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा जो मुझ में है और मेरा वचन उनमें है। इसलिए उन लोगों की प्रार्थना सुनी जाएंगी, उन लोगों को मांगने का उत्तर मिलेगा जो मसीह में है और मसीह का वचन उनमें है। वे लोग जो अपना जीवन अकॉर्डिंग टू बाइबल जीते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वह हमें खुदा से मिल जाता है। वो जो कुछ हमने आज तक मांगा है वो हमें मिल गया है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो खुदा को भाता है, जो उसको अच्छा लगता है, हम वही काम करते हैं, हम वही जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने जो कुछ मांगा है, हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हैं वे बातें, वे चीज़ें आपको मिल जाएं, आपका वो प्रबंध हो जाए खुदा की ओर से, तो ज़रूरी है कि आप खुदा में बने रहें और उसकी बातें मेरे और आपके अंदर बनी रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो जीवन जीने की चेष्टा करिए जिस जीवन से खुदा को प्रसन्नता होती है। वो जीवन जीने की कोशिश करिए जो जीवन बाइबल के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा में है। और यहाँ यीशु मसीह के चेलों ने क्लियर बोला है, हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वे लोग जो आज्ञा नहीं मानते हैं, वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वे कितना भी मांगते रहें, आप घंटों घंटों की प्रार्थना करते रहिए, पूरे पूरे दिन की प्रार्थना कर लीजिए, उपवास की दुआएं कर लीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। और आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए और वो जीवन जीना शुरू करिए जिसकी इच्छा खुदा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी में मैं आपको इंकरेज करते हुए एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 16 अध्याय की 24 आयत में यीशु कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर तो देना चाहते हैं। जिन लोगों को प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, वे लोग कहते हैं शायद ईश्वर की इच्छा नहीं है, शायद ईश्वर मुझे देना नहीं चाहते हैं, शायद ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं, ईश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर मुझे दे नहीं रहे हैं। बल्कि सच्चाई ये है नहीं, सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर देना चाहते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने कहा है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर यीशु की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप आनंदित रहें। परमेश्वर ये जानते हैं कि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा, जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आपको खुशी होगी, आपको प्रसन्नता होगी। और हर पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें। और यहाँ यीशु भी कहते हैं, तुम्हारा आनंद पूरा होने के लिए मुझसे मांगिए, मेरे नाम से मांगिए। हालेलुया। मांगने वालों को दिया जाएगा, यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं। इसलिए मांगिए, लेकिन कैसे?
उसकी इच्छा में मांगिए, वो देना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगिए, और जब आप उसके नाम से मांगेंगे आपको आपकी प्रार्थना को उत्तर मिल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाइबल की सबसे लास्ट वाली किताब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं आमीन हूं, और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। इसका मतलब जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो वैसा हो जाता है जैसा आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए तो आप जब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो वो बन जाता है, क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और उसको प्रसन्नता होती है जब आप उससे मांगते हैं, और उसको प्रसन्नता होती है जब आपको मिल जाता है, जब आप खुशी होते हैं, जब आपको प्रसन्नता होती है। आपको देख करके खुदा को प्रसन्नता होती है। इसलिए यीशु कह रहे हैं तुमने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, इसलिए मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, आप जो मांगेंगे वो हो जाएगा। पर शर्त ये है, यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बात तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जुकाम खांसी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातों के लिए भी प्रार्थना करिए, बड़ी बड़ी चीजें मांगिए, वो देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जो मांग लेंगे, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु यीशु के चेलों की बात याद रखिए, वो कहते हैं हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। बस क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो आप ईश्वर की आज्ञा मानना शुरू करिए, जो उसको भाता है वैसा जीवन जीना शुरू करिए। आप मांगेंगे वो मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपको संदेश मिला हो तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे सपोर्ट के लिए अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ढूंढो के विषय पर। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।